नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 केस, 11 राज्यों में फैला कोरोना का नया वायरस, इसमें 2 मरीजों की मौत। जी हां, कोरोना वायरस का अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस धीरे धीरे देश में अपना पैर पसार रहा है। देश के 11 राज्यों में इसके 50 केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में मिले हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 1 मरीज की मौत का मामला सामने आया है। खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसकी पुष्टि की है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया को जानकारी दी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के 50 केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। हैरानी की बात है कि इनमें से 8 राज्यों में ही 50% से ज्यादा केस मिले हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने इसकी जानकारी दी है। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, पटना सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी। जी हां, बिहार में एक बार फिर से मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग की ओर से राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, अरवल, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण के कुछ भागों में अगले 2 से 3 घंटों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने और हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम को देखते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लें। मौसम विभाग ने अपील की है कि ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें। मौसम विभाग ने पटना सहित 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लोगों को अलर्ट किया गया है कि वह खुले आसमान के नीचे और ऊंचे पेड़ के नीचे नहीं रहें, इसमें जान की क्षति हो सकती है। पटना, सिवान, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर और रोहतास में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों में पटना, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, अरवल में तेज रफ्तार के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। हालांकि पटना में हल्की बारिश के संकेत है, इससे आकाशीय बिजली गिरने से खतरा हो सकता है। बिहार एस्टेट में पास हुई साउथ की हीरोइन तेजस्वी यादव ने शिक्षक बहाली में घोटाला और फर्जीवाड़े का लगाया आरोप। जी हां, बिहार में एसटीटी का रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आने के बाद शिक्षक बहाली में घोटाला और फर्जीवाड़े का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। एस्टेट रिजल्ट में गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया है। दरअसल बिहार एसटीटी परीक्षा में साउथ फिल्मों की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरन का रिजल्ट भी सामने आया है। सोशल मीडिया में ट्विटर से लेकर फेसबुक पर मलयालम अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन का रिजल्ट वायरल है, लेकिन इस रिजल्ट में सिर्फ अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर है, जबकि नाम किसी लड़के का है जो एसटीटी क्वालिफाई कर गया है। यह रिजल्ट रिपुसुदन प्रसाद के बेटे ऋषिकेश कुमार का है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 20 जुलाई 1991 है। ऋषिकेश मैथ पेपर 1 में 150 नंबर में 77.70 अंक प्राप्त किया है और मैथ के पेपर 2 में 150 नंबर में 95.45 अंक प्राप्त किया है। इसका रिजल्ट क्वालिफाइड और मेरिट लिस्ट में दिखा रहा है, लेकिन हैरानी की बात है कि रिजल्ट में ऋषिकेश की जगह मलयालम एक्ट्रेस अनुपमा परमेश्वरन की तस्वीर लगी हुई है। टीकाकरण में सामने आ रही है लापरवाही, कोवैक्सीन लेने वालों को मिल रहा है कोविशील्ड का सर्टिफिकेट। बिहार में वैक्सीनेशन अभियान तो जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इसमें लापरवाही के भी कई मामले सामने आ रही है। जानकारी हो कि राज्य में फिलहाल 2 तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है, पहली कोवैक्सीन और दूसरी कोविशील्ड। कुछ मामलों में देखा गया कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन ली है उन्हें कोविशील्ड का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ऐसे ही मामले पटना में सटे मनेर, नायका टोला, हल्दी छपरा गांव में बने उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेंटर में सामने आए हैं। यहां दर्जनों लोगों का गलत सर्टिफिकेट दे दिया गया है। कोवैक्सीन का टीका लेने वाले लोगों ने जब कोविन पोर्टल से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया तो उन्हें कोविशील्ड लगाए जाने का सर्टिफिकेट मिला। कई सर्टिफिकेट पर टीका लेने का तारीख बदल जाने के साथ साथ कोविड सेंटर का पता भी गलत है। ऐसे में वैक्सीन लेने वाले लोग सेंटर का चक्कर काट रहे हैं। बिहार में शिक्षक बहाली का शेड्यूल जारी, अगले महीने होगी काउंसलिंग। जी हां, बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति का इंतजार खत्म हो गया है। बिहार सरकार की ओर से
काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से तारीखों का ऐलान के बाद शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि 15 अगस्त से पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की नौकरी हो जाएगी। बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से जारी काउंसलिंग संबंधित शेड्यूल के अनुसार 5 जुलाई को जिला मुख्यालय में नगर निकाय नियोजन इकाई, 7 जुलाई को जिला मुख्यालय के प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को प्रखंड मुख्यालय के पंचायत नियोजन इकाई द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाएगी। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि मेगा सूची के आधार पर शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी और 15 अगस्त से पहले चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। पिछले 10 दिनों में करीब पीएम मोदी और जेपी नड्डा के बीच करीब 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। वहीं जेडीयू के भागीदारी पर भी लगभग बात बन गई है। माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड मोदी कैबिनेट में अब शामिल हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो जनता दल यूनाइटेड के 2 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। इन दोनों नेताओं के नाम को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई है। मंत्रियों के नाम पर अंतिम फैसला जेडीयू के आलाकमान द्वारा लिया जाएगा, जिसके बाद नाम को बीजेपी हाईकमान के पास भेज दिया जाएगा। कोरोना वायरस और बीते दिनों यास तूफान का असर अब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। लोगों की थाली से हरी सब्जी गायब होती जा रही है। किसी तरह लोग हरा सब्जी खरीद पा रहे थे। कल तक किलो के वजन में लोग सब्जी खरीद रहे थे, अब पाव भर भी मन नहीं बना पा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों आए यास तूफान के दौरान हुए बारिश ने सब्जी की खेती को चौपट कर दिया है, जिससे उपजने वाली सब्जी का फसल लोगों को नहीं मिल रहा है। मधुबनी जिला कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में बीते दिनों यास तूफान के कारण करीब 5785 हेक्टेयर जमीन में लगा फसल प्रभावित हुआ है। इससे सब्जी का बात करें तो सब्जी की खेती करीब 2000 हेक्टेयर का बर्बाद हो गया है। इससे एक और जहां किसान बेहाल हो गए हैं, वहीं इसका असर सीधे तौर पर आम लोगों के ऊपर भी पड़ रहा है। विभाग ने फसल क्षति के लिए करीब 8.83 करोड़ रुपए की मांग सरकार से की है। रामपट्टी के किसान दिनेश महतो बताते हैं कि उन्होंने 15 कट्ठा में मिर्च व करीब 3 बीघा में टमाटर की खेती किया था। बेहतर उपज था, आमदनी की उम्मीद थी, पर यास पर पानी फिर गया। अब खेती का तो हाल देखकर रोना ही आ रहा है। आज ने कृषि उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की तरह भागलपुर का जर्दालू आम का स्वाद इंग्लैंड के लोग चखेंगे। सोमवार को कृषि विभाग तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के संयुक्त प्रयास से भागलपुर का जर्दालू आम लंदन निर्यात किया गया। 10 क्विंटल आम भागलपुर से लखनऊ, नई दिल्ली के रास्ते लंदन पहुंचेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर जर्दालू आम को बिहार से लंदन के लिए रवाना किया। कृषि मंत्री ने बताया कि बिहार में जर्दालू आम का कुल उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन है। इसकी बागवानी भागलपुर, बांका और मुंगेर के बड़े पैमाने पर हो रही है। मुख्य क्षेत्र भागलपुर है, यहाँ करीब 1200 हेक्टेयर में बाग है। बांका और मुंगेर में भी इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। वर्तमान में इन दोनों जिलों में करीब 700 हेक्टेयर में जर्दालू आम के बाग हैं। जर्दालू आम के एक पेड़ से औसतन 1500 से 2000 फल मिल रहे हैं। प्रति हेक्टेयर 12 से 15 टन का आम निकलता है। बिहार में जारी शाह और मात खेल के बीच कांग्रेस में सेंधमारी की तैयारी चल रही है। रविवार की रात लोजपा में हुई टूट के बाद से ये कयास लगाई जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा हालांकि इसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 19 में से 10 विधायकों ने पार्टी बदलने का मन बना लिया है। दल बदल कानून के प्रावधानों के तहत विधायकों के टूटने के लिए 13 की संख्या होना अनिवार्य है। इसको लेकर अब ऑपरेशन कांग्रेस चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का एक भी एमएलए पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं। एलजेपी को आपने तोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस कोई एलजेपी है क्या? उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस का दरवाजा उनके लिए बंद हो जाए। मिश्रा ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार गिरने जा रही है और गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में इस समय कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और टूटने के लिए 2/3 विधायकों का किसी भी दल के लिए साथ आना जरूरी है। बता दें कि राज्य में अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर रस्साकसी का दौर चल रहा है।
बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में बड़े स्तर पर वैकेंसी निकलने वाली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। बीएसएससी 2 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने वाला है, जिसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए जाएंगे। पहले इंटर स्तरीय परीक्षा और दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।